हाय दोस्तों, आज 3-4 दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत सी खराब है, इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं, आज थोड़ा कर रहे हैं। और आज रीजनिंग का नहीं, आज करते हैं अपन हिस्ट्री का। अशोक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते हैं अशोक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अशोक का जन्म। अशोक का जन्म, तो इसका जन्म होता है 304 में। अशोक का जन्म होता है 304 में। और इसका जो राज्य अभिषेक है, कौन सा राज्य अभिषेक जो होता है 269, ये सब बीसी में है, बीसी और बीसी, ठीक है। इससे पहले का है कि जब बिंदुसार था उसकी समय जो अशोक था वह अवंती का एक राज्यपाल था। किसका? अवंती इधर मध्य प्रदेश में, यहाँ पे अवंती का राज्यपाल था अशोक। और बिंदुसार के समय में कश्मीर में एक विद्रोह हो गया था जिसको दबाने के लिए अशोक गया था। और वहां पे इस विद्रोह को दबाने के बाद श्रीनगर की स्थापना की। किसकी? श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अब इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया था इसने। कौन सा? कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग युद्ध। उस समय कलिंग के राजा थे, नंदराज। कलिंग पे राजा था नंदराज। इसने कलिंग पे इतनी मारधार की, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे उसका मन बिल्कुल विचलित हो गया। उसने बोला मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर छोटे बच्चे, औरतें, सबका सिर काट कूट के रख दिया था उसने। तो इसका यहाँ से बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो गया। और इसने अपने भतीजी के कहने पर, इसका भतीजा था निकृत, उसकी कहने पर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म की जो भिक्षा ली थी वो ली थी उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की भिक्षा ली थी। अब इसके थोड़े बहुत स्तंभ आते हैं, इसके स्तंभ, क्योंकि इसका नाम एक्चुअली में किसी भी स्तंभ पर इसका नाम नहीं था, मतलब बड़े बड़े चौधरों पर इसका नाम मिलता है 4 पर अशोक। और वैसे इसका नाम था, स्तंभ में से लिखा था प्रियदर्शनी। अशोक मिलता है 4 पर। कौन कौन से? नंबर 1 आपका, इसको एक बार नोट कीजिए, थोड़ा मैं मैपिंग के थ्रू बताता हूं, ठीक है। इसको मैं डालता हूं, ठीक है। इसके अशोक नाम मिलता है, एक मध्य प्रदेश में है, इधर मध्य प्रदेश यहाँ पे है, इधर है गुर्जरा, मध्य प्रदेश का गुर्जरा। और कर्नाटका में है 3। कौन कौन सा है? एक आता है इधर कर्नाटका, मतलब मास्की, उदयगोलार, और एक है नेत्तूर। इन 3 में इसका नाम अशोक, 4 में 1, 2, 3 इनमें मिलता है अशोक। आपको ये 100% याद रखना है, ये भी 100% याद रखना है, क्योंकि खल्लासी, चपरासी, ग्रुप डी वगैरह में ये दोनों आएंगे। अगर आपको देना है यूपीएससी या पीसीएस तो इन दोनों को पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें भी उसका सम्राट नहीं मिलता है कहीं पे भी कि मैं वही सम्राट हूं जो मैंने कलिंग में तांडव मचाया था, इधर कलिंग में। तो इसका एक मिलता है राजस्थान की भाब्रू अभिलेख, राजस्थान का भाब्रू अभिलेख में इसका मिलता है मैं अशोक सम्राट। जी भाब्रू अभिलेख में मिलता है, राजस्थान वाले में इसका नाम, प्रॉपर इसका नाम मिलता है सम्राट वाले में, ठीक है। एक बार इनको निकालिए, फिर इसमें 7 छोटे हैं, इसके 7 छोटे अभिलेख में उनको और बताता हूं। एक बार इनको उतारिए, इसके 7 छोटे अभिलेख हैं। सबसे पहले आता है इधर नेपाल में रूमनदेही अभिलेख। इसमें राजनीति के बारे में नहीं है रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख है आपका कर के संबंध, टैक्स के संबंध, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और सबसे कम टैक्स रूमनदेही में ही लिया जाता था। सबसे कम टैक्स कहाँ पे? रूमनदेही अभिलेख में, मतलब रूमनदेही में बोला गया है उसको।
फिर इसके बाद यहाँ पे दिल्ली है इधर, तो दिल्ली में इसके दो अभिलेख हैं। एक्चुअली में ये दिल्ली में थे ही नहीं, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। एक था यहाँ हरियाणा में टोपरा, हरियाणा में टोपरा, टोपरा टोपरा अभिलेख, एक था टोपरा में टी बना दिया, एक था टोपरा अभिलेख, और एक था यूपी में टोपरा, और एक था मेरठ, मेरठ आपका यहाँ कहीं मेरठ है, तो एक मेरठ का, मेरठ। तो इन दोनों अभिलेखों को खुदा कर ये दिल्ली ले गया था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को ले गया था दिल्ली। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया। और एक आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद कहीं इस साइड में होगा, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में नहीं था, ये इलाहाबाद में नहीं था, इसको अकबर, कौन, अकबर इसको खुदवा के लाया था आपका, इसको अकबर लेके आया था। एक था मेरठ, मेरठ में सॉरी इलाहाबाद में लेके आए थे कौशाम्बी अभिलेख को। कौन सा, कौशाम्बी अभिलेख, इधर है कौशाम्बी, यहाँ कौशाम्बी अभिलेख को लेके आया था ये मेरठ, थोड़ा मेरठ। तो कौशाम्बी अभिलेख को खरवाकर मेरठ ले गया था। कौशाम्बी अभिलेख इसकी रानी थी, किसकी, अशोक की। तो उस रानी को समर्पित था। वो बोलता था कि रानी उनकी बहुत ज्यादा दान देती थी, इनकी रानी कहती थी बहुत ज्यादा दान। तो उसने, अशोक ने बोला कि रानी दान देती है, इसमें उसने बोला है कि जो मेरा जो अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, उसमें रानी सब कुछ दान देती है। उसका नाम था कारूबाकी, बहुत ही स्मार्ट थी। तो कारूबाकी दान देती है। अकबर सोचा कि कारूबाकी दान दे सकती है तो और औरत क्यों नहीं दान दे सकती, क्योंकि जो औरत कहती है वो कम दान देती है, बहुत कम। तो अकबर ने इसको इलाहाबाद लेके आ गया और लगवा दिया। ठीक है, तो 4 जो के तीनों के तीनों एक जगह ही, कहां पर, बिहार की चंपारण में। कहां पर, बिहार की चंपारण में मिलती हैं 3 अभिलेख। कौन कौन सी हैं, एक है रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख। दूसरा है लोरियानंदन, लोरियानंदन, लोरियानंदन। और तीसरा है लोरियाधिराज, लोरियाधिराज, धिराज। ये तीनों के तीनों अभिलेख एक जगह ही मिले थे, बिहार की चंपारण में। तो जी 7 हो गए छोटे छोटे इसके अभिलेख। और इसके बाद आते हैं 14 बड़े बड़े अभिलेख, उनको अपन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा खांसी ज्यादा हो रही है इसलिए